क्या आप इन्वेस्टर रेडी कैश फ्लो डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं? क्या आप आपके जो कैश के ट्रांजैक्शंस है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इन्वेस्टर रेडी कैश फ्लो डैशबोर्ड को पावर बीआई के साथ क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैश फ्लो डैशबोर्ड पावर बीआई को यूज करके किस तरह हम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको लोडिंग द डेटा से लेके एक डैशबोर्ड को किस तरह हम क्रिएट करना है, डैक्स मेजर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, मॉडलिंग, ये सब सीखने को मिलेगा। तो अंत तक जरूर देखिए। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जो मेरे पास 3 टेबल्स इसमें है। तो कैटेगरीज के टेबल में मेरे पास है कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम और कैश का फ्लो टाइप कौन सा है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है या ऑपरेटिंग है। और उसी के साथ मेरे पास कैश ट्रांजैक्शंस का डेटा है जहां ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, कैटेगरी आईडी, टाइप कौन सा, इनफ्लो है या आउटफ्लो कैश है, तो डिपार्टमेंट आईडी, थोड़ा सा छोटा नोट्स है जो रिमार्क्स की तरह भी हो सकते हैं, और अमाउंट के कॉलम है। और उसके बाद डिपार्टमेंट्स के पर्टिकुलर टेबल में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम के कॉलम्स है। तो इस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, पावर बीआई पे लोड करेंगे। तो चलिए पहले मैं आता हूं पावर बीआई पे और यहाँ पे आके मैं अपना जो डेटा है उस डेटा को मैं यहाँ पे लेके जो है उसको लोड करूंगा। मेरा डेटा सोर्स यहाँ पे एक्सेल है। आपका डेटा सोर्स कुछ भी हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो शेयर पॉइंट हो, चाहे वो स्नोफ्लेक हो, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल्स दिखाई है वो सारे टेबल्स मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा ट्रांसफॉर्म डेटा। हम ट्रांसफॉर्म डेटा को इसलिए क्लिक करते हैं ताकि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि मेरा पर्टिकुलर जो कॉलम है वो 100% वैलिड है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट्स का कॉलम जो है वो 100% वैलिड है, कोई एरर्स, कोई एम्प्टी इंफॉर्मेशन नहीं है, नल वैल्यूज नहीं है। और कैश ट्रांजैक्शंस पे भी आप देखिए सारे कॉलम्स जो है 100% वैलिड है, कोई नल वैल्यूज, कोई भी ऐसा एम्प्टी इंफॉर्मेशन, एरर्स नहीं है। और कैश कैटेगरी को भी आप देखिए कि सिर्फ कैटेगरिकल डेटा है, यहाँ पे कोई भी जो है नल और एम्प्टी इंफॉर्मेशन नहीं है। सारे डेटा टाइप्स भी आप ऑब्जर्व करिए कि सारे डेटा टाइप्स भी जो है वो सही है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसको क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। जब मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा तो ये जो भी मेरा जो डेटा है वो जो है पावर बीआई में लोड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम एक से ज्यादा टेबल को एक साथ जब पावर बीआई में लोड करते हैं तो पावर बीआई क्या करता है, ये जो टेबल्स के बीच में अगर कोई कॉमन कॉलम हो गया या कोई रिलेशनशिप हो गया वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके एक रिलेशनशिप बनाएगा। तो हमारे पास 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, 4 प्रकार के रिलेशनशिप्स है। तो जनरली जब हम वर्क करते हैं तो मॉडलिंग में जो है स्टार स्कीमा या स्नोफ्लेक स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार स्कीमा बहुत रिलायबल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल व्यू में जो मैंने टेबल्स दिखाई है आपको, ये चलिए मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, डिपार्टमेंट्स और कैटेगरीज का जो टेबल्स है वो डिम टेबल्स है और ट्रांजैक्शंस जो है हो गया वो फैक्ट टेबल है। तो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल से और डिपार्टमेंट आईडी कैश ट्रांजैक्शन के टेबल के बीच में जो 1 to many रिलेशनशिप बनाई है, और जो कैटेगरी आईडी मेरे कैश कैटेगरी के टेबल में है और ट्रांजैक्शंस के अंदर जो कैटेगरी आईडी है उससे भी जो है मैंने 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा जो हमारे पास है उसके साथ हम एक रिपोर्ट डायरेक्टली बनाने से अच्छा है कि हम कुछ एनालाइजिंग करके कुछ डैक्स मेजर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जो है हमारे डैशबोर्ड में हम इनपुट करके राइट इंफॉर्मेशन हम दिखा सके। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक न्यू मेजर लूंगा और इस न्यू मेजर का इस्तेमाल करके मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा टोटल इनफ्लो कितना है, टोटल इनफ्लो कितना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कैलकुलेट डैक्स फंक्शन, और सम इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं टोटल अमाउंट को पहचानना चाहता हूं। तो वो यहाँ पे हो गया कामा। तो इनफ्लो मेरे कौन से पर्टिकुलर कॉलम में है, टाइप कॉलम में है, इक्वल टू इनफ्लो, इक्वल टू इनफ्लो। ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैंने टोटल इनफ्लो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और उसी तरह मैं क्या करूंगा, एक नया मेजर जो लेके मैं इसका आउटफ्लो भी निकालूंगा। मतलब टोटल आउटफ्लो कितना है, टोटल आउटफ्लो इक्वल टू मैं यहाँ पे जो है आउटफ्लो लूंगा
जो मेरे टाइप कॉलम में है, आउटफ्लो। चलिए, टोटल इनफ्लो हो गया, टोटल आउटफ्लो हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, नेट कैश फ्लो कितना है, तो उसके लिए मैं फिर से जो है न्यू मेजर का इस्तेमाल करूंगा। यहां पे मैं लाऊंगा नेट कैश फ्लो, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं लूंगा टोटल इनफ्लो प्लस टोटल आउटफ्लो, दोनों को मैं ऐड करने पर मेरा नेट कैश फ्लो मिलेगा। तो मेरा नेट कैश फ्लो भी यहां पे आ गया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एंडिंग बैलेंस पहचानूंगा। तो एंडिंग बैलेंस कितना है, तो उसके लिए हम एक न्यू मेजर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे जो है मैं लूंगा एंडिंग बैलेंस, ठीक है। तो एंडिंग बैलेंस इक्वल टू, मैं यहां पे लूंगा कैलकुलेट। कैलकुलेट लेने के बाद इसमें मैं लूंगा सम एक्स, रो लेवल एग्रीगेशन में यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं यहां पे लूंगा ऑल सेलेक्टेड, ताकि मेरा जो भी कुछ फिल्टर्स मैंने अप्लाई किया वो इग्नोर करके हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जो टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस। तो ये हो गया आपका ऑल सेलेक्ट। बाद में जो है मैं लूंगा आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए मैं लूंगा डेट इंफॉर्मेशन, जो मेरे डेट कहाँ पे है, मेरा डेट पर्टिकुलर कॉलम, मेरा डेट कॉलम है कैश ट्रांजैक्शंस पे। तो कैश ट्रांजैक्शन पे मैं लूंगा डेट, और यहां पे मैं लूंगा जो है लेस देन, इक्वल टू, और यहां पे मैं लूंगा मैक्स, मैक्स डैक्स फंक्शन, मैक्स ऑफ, मैं यहां पे लूंगा कैश ट्रांजैक्शंस में से जो भी मेरा डेट कॉलम है, डेट कॉलम ये मैंने यहां पे ले लिया, कामा कामा, और हम लोग यहां पे लेंगे हमारा फिल्टर। फिल्टर क्या हो गया आपका, फिल्टर हो गया आपका अमाउंट, जो भी हमने अमाउंट लिया है, ठीक है। तो अब हो गया ये पर्टिकुलर डैक्स फंक्शन। तो अभी आप क्लिक करेंगे एंडिंग बैलेंस। तो अभी अब हम लोग क्या करेंगे, हमने तो एक सारे मेजर्स जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले हम लोग आएंगे और इसका वॉलपेपर को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये हो गया एक छोटा सा हल्का सा कलर मैं लूंगा ताकि वो अच्छे से दिखे। तो पहले लूंगा केपीआई कार्ड, मतलब कार्ड विजुअल्स हम लोग जो है दिखा सकते हैं, दो हमारे की नंबर्स को विजुअलाइज करके दिखाएगा। तो पहला मैं लूंगा टोटल आउटफ्लो, ठीक है, टोटल आउटफ्लो, और इसको जो है मैं करेंसी में इसको डिनोट करके दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे करेंसी लूंगा, और इसको फॉर्मेटिंग की जब बात आती है तो कैटेगरी लेबल को ऑफ करके टाइटल को ऑन करूंगा, और ये टाइटल जो हो गया आपका, ये हो गया आपका टोटल आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो। और जो है इसका साइज एंड स्टाइल पे जब आऊंगा, बॉर्डर ऐड करूंगा, शैडो भी ऐड करूंगा, और थोड़ा सा मैं इसमें राउंडेड कॉर्नर्स का भी इस्तेमाल करूंगा। और जब टाइटल में जो है इसको सेंटर पे अलाइन करके इसका फॉन्ट स्टाइल बोल्ड चूज करता हूं, बोल्ड मतलब ये थोड़ा अच्छे से दिखे। तो इसी तरह मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे एक कार्ड चार्ट के इस्तेमाल की है, उसी तरह मैं इसको कॉपी करके मैं कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो जो हमारे डेटा सेट से जो है मैच करके क्लाइंट को इजीली समझ में आ सके। टोटल आउटफ्लो को निकाल के मैं टोटल इनफ्लो का इस्तेमाल करूंगा। तो ये हो गया आपका इनफ्लो, और इसको भी जो है मुझे दिखाना है करेंसी पर्सपेक्टिव, तो मैं इनफ्लो पे क्लिक करके जो है इसमें करेंसी पे बदलाऊंगा। तो ये हो गया इनफ्लो। तो उसी तरह फिर मैं बाद में यहाँ पे लाऊंगा हमारा नेट कैश फ्लो कितना है। तो नेट कैश फ्लो भी मैं यहाँ पे लाके और इसको भी जो है मैं करेंसी में डिनोट करूंगा। ये हो गया आपका नेट कैश फ्लो। इसका टाइटल भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, नेट कैश फ्लो। ऑलराइट, तो अभी बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और जो हमारे पास जो कार्ड चार्ट है उसमें मैं क्या करूंगा, एंडिंग बैलेंस इस्तेमाल करूंगा। जब मैं यहाँ पे एंडिंग बैलेंस लाया है, ये मैं क्या करने वाला हूं, इसको करेंसी पे चेंज करूंगा, और यहाँ पे हमारे को आ गया है एंडिंग बैलेंस। तो इसका टाइटल भी जो है चेंज करूंगा, इसका टाइटल जो हो गया एंडिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस। तो चलिए ये सारे तो यहाँ पे हो गए, बट इसमें जो है हमें कुछ कैश फ्लो डैशबोर्ड करके एक टाइटल ऐड करनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे आके जो है मैं लूंगा कैश फ्लो डैशबोर्ड, कैश फ्लो डैशबोर्ड। तो इसको सेलेक्ट करके बोल्ड, इसको सेंटर पे अलाइन करूंगा। ये वाला मैं कलर लूंगा फॉन्ट साइज, और इसको जो है 28 पे रख के मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, और इसका जो बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, उसको सब मैं निकाल रहा हूं ताकि ये यहाँ पे आसानी से फिट हो सके। तो चलिए, और उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लूंगा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो अभी मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यहाँ पे यूज करके
मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मेरा इनफ्लो आउटफ्लो कितना है मेरा कैश फ्लो टाइप के हिसाब से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैश फ्लो टाइप एक्स एक्सेस और मेरा आउटफ्लो जो है वो वाई एक्सेस और इनफ्लो जो है वो भी मेरे वाई एक्सेस पे। तो यहाँ पे आ गया। तो वापस हम लोग फॉर्मेटिंग पे आएंगे। तो अगर मैं इसको फॉर्मेट पे एंटर करके फॉर्मेट करूंगा तो यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग तो हो जाएगी, लेकिन वापस अब एक्स एक्सिस पे आने के बाद मैं बोल्ड और इसका कलर जो है ब्लैक, ये हो गया 10, और उसी तरह इसका टाइटल भी जो है बोल्ड। सभी जो है हमें एक ही फॉर्मेट में इसको अलाइन करनी है। वाई एक्सिस वैल्यूज ये भी ब्लैक कलर और बोल्ड, साइज 10। इसके डिस्प्ले यूनिट्स मैं लूंगा थाउजेंड्स में ताकि मिलियंस में समझने में कोई दिक्कत होगी। तो उसके बाद टाइटल पे आऊंगा, टाइटल भी जो है यहाँ पे लूंगा मैं बोल्ड। ऑलराइट, अभी लेजेंड पे आने के बाद मुझे टाइटल की जरूरत नहीं है तो मैं वो निकालता हूँ यहाँ पे, और ग्रिड लाइंस जो पीछे ग्रिड लाइंस दिखते हैं वो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ताकि मुझे ना दिखे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों पर्टिकुलर जो इनफ्लो और आउटफ्लो है दोनों कॉलम्स जो है लग के है, राइट। सो अटैच्ड है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। और इसको जो है जब मैं डेटा लेबल्स को ऑन करूंगा तो ये यहाँ पे समझने के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम्स के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं लूंगा टोटल आउटफ्लो, और पहले मैं थोड़ा आउटफ्लो का कलर भी जो है जाके चेंज कर लेता हूँ। और उसी तरह मैं टोटल इनफ्लो पे भी जाऊंगा और इनफ्लो में भी जाके जो है मैं इसका कलर थोड़ा सा इस तरह चेंज कर लूंगा। अभी जब हम ऑल पे आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है स्पेस बिटवीन सीरीज। इसको मैं थोड़ा इलाबोरेट करके थोड़ा बढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा स्पेस मेरे इन दोनों पर्टिकुलर कॉलम्स के बीच में आ सके। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा जो स्पेस है वो आया है। और उसी तरह आप इन स्पेस बिटवीन कैटेगरीज को भी आप बढ़ा सकते हैं ताकि वो अच्छी आसानी से दिख सके। तो कैटेगरी के बीच में जो है स्पेस जो है चेंज होगा, तो उतनी ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए ये थोड़ा सा सही है। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके डेटा लेबल्स को ऑन करूंगा। जब आप डेटा लेबल्स को ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सारा अच्छा है। तो अभी इसमें जो वैल्यू पे आऊंगा और यहाँ पे इसको मैं चेंज करूंगा ब्लैक, तो ये सही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और मैं विजुअल लूंगा, वो है डोनट चार्ट। और इस पर्टिकुलर डोनट चार्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें जो इंफॉर्मेशन लेने वाला हूँ उससे कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हमें मिलेंगी। किस तरह, तो यहाँ पे मैंने डोनट चार्ट पे मैं एक कैटेगरी नेम लूंगा और यहाँ पे मैं लूंगा टोटल आउटफ्लो कितना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आया है। तो इसको मैं फॉर्मेट पे एंटर करके फॉर्मेट करूंगा तो अच्छा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो कैटेगरी नेम्स है इनका टोटल आउटफ्लो कितना है, तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यूज जो है मैं इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। और उसके बाद जो है मैं इस पर्टिकुलर कॉलम चार्ट में जो टाइटल है बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि मेरा जो टोटल का वर्ड है 2 बार रिपीट हुआ है। तो अभी ये सही है। तो चलिए, मैंने टोटल आउटफ्लो एंड इनफ्लो पे कैश फ्लो टाइप ले लिया है, आउटफ्लो पे कैटेगरी नेम भी ले लिया है। अब मैं लूंगा लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट लेके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले लूंगा मैं डेट इंफॉर्मेशन, और इसमें जो है मैं सिर्फ मंथ को दिखाने वाला हूं और इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, मैं इसको कंपेयर करूंगा नेट कैश फ्लो कितना हुआ उसके साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं फॉर्मेट करूंगा ताकि इसमें वैल्यूज भी जो है आसानी से दिख सके। तो मेरा हर मंथ में कितना नेट कैश फ्लो आया है तो वो हमें यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं यहाँ पे एक और कॉलम चार्ट लूंगा, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं डिपार्टमेंट नेम लूंगा, कौन से डिपार्टमेंट में एंडिंग बैलेंस कितना हुआ है वो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको फॉर्मेट पे एंटर करके यहाँ पे लाऊंगा ताकि ये फॉर्मेट हो सके। तो चलिए, इस तरह जो है हमने एक विजुअल्स को तो सारे सब मैंने बना लिया। तो इसमें आप अगर कलर्स भी चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है कॉलम्स के कलर्स भी जो है जाके आप चेंज कर सकते हैं। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि किस तरह का कलर आपको चाहिए, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेल्स पे भी आके जो है एक और कलर आप सेलेक्ट करेंगे, ऑपरेशंस में भी आके आप कुछ और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कलर का चॉइस कौन सा हो सकता है। तो परफेक्ट, ये आपने सबने फॉर्मेट कर दिया, एक डैशबोर्ड बना दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बिना कोई स्लाइसर के एक डैशबोर्ड पूरा नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, पहले एक स्लाइसर यहाँ पे लूंगा और ये स्लाइसर को मैं क्या करूंगा, इसमें जो इंफॉर्मेशन लेने वाला हूं उससे मुझे सारे पर्टिकुलर विजुअल्स को वो इंटीग्रेट वो इंटरेक्ट हो सके। तो उसके लिए मैं पहले लूंगा डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम मैंने ले लिया। ये जो बड़ा है, मतलब मैं इतना बड़ा रख के जो है स्पेस वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
पहले इसको स्लाइसर हेडर ऑफ करके मैं स्लाइसर के टाइटल में ऐड करूंगा डिपार्टमेंट। ये मैं लूंगा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट लेने के बाद इसको मैं बोल्ड करके जो है और इसको सेंटर पे अलाइन करूंगा, और उसके बाद इसका जो साइज एंड स्टाइल है और ये बैकग्राउंड है ये तो सही रहेगा, लेकिन इसमें बॉर्डर मैं ऐड करूंगा और इसको लूंगा मैं 12 पॉइंट्स, ठीक है। और इसका तो भी थोड़ा शेडो ऐड करूंगा अच्छे से दिखे। और जब मैं स्लाइसर सेटिंग में आऊंगा, मैंने कहा कि जो मैं वर्टिकल लिस्ट रखूंगा तो स्पेस बहुत ले रहा है, तो इसको मैं लूंगा ड्रॉप डाउन। जब मैं ड्रॉप डाउन में लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है, वैल्यूज जो भी है वो भी सही है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा बोल्ड करूंगा ताकि वैल्यूज भी जो है आसानी से दिख सके। तो चलिए, मैंने डिपार्टमेंट का जो स्लाइसर है ना वो यहाँ पे मैंने ले लिया है, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरह दो और पर्टिकुलर हम लोग स्लाइसर्स को लेने वाले हैं, और ये स्लाइसर्स जो है हमें और कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लूंगा जो है कैश नेट फ्लो। तो ये जो डिपार्टमेंट नेम है इसको मैं निकालूंगा, और पहले मैं लूंगा मंथ, मतलब मंथ वाइज कितना कैश फ्लो आया है वो भी दिखा सकते हैं। तो हायरार्की पे मैं जब जाऊंगा राइट क्लिक करके, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे मंथ इंफॉर्मेशन लेना है, और इसका जो टाइटल है इसको मैं चेंज करूंगा मंथ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप मंथ आए हैं, तो हर विजुअल जो है इसके साथ वो इंटरेक्ट हो रहा है, अच्छा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कौन से टाइप ऑफ कैश फ्लो वो लूंगा, तो मैं यहाँ पे लूंगा कैश फ्लो टाइप, ठीक है। इसका टाइटल भी मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे लूंगा कैश फ्लो टाइप। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा है, ऑपरेटिंग है, या आप देख सकते हैं कि या इन्वेस्टिंग है, या आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने तो स्लाइसेस ले लिया, सारे पर्टिकुलर स्लाइसेस जो है हर विजुअल के साथ मैच होके इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, इसको और कुछ बूस्ट देने के लिए हम पहले एक बुकमार्क को क्रिएट करेंगे, और ये बुकमार्क मैं लूंगा, इसका जो रीनेम मैं करूंगा ये हो गया डिफॉल्ट। सो एक डिफॉल्ट बुकमार्क मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसके बाद मैं यहाँ इंसर्ट के अंदर आके मैं एक बटन को लूंगा जो है ब्लैंक बटन। ये बटन मैं जब यहाँ पे लाऊंगा तो इसका जो बटन स्टाइल है मैं इसको लूंगा राउंडेड रेक्टेंगल, और इसमें मैं एक टेक्स्ट ऐड करूंगा, वो हो गया डिफॉल्ट व्यू। इसका डिफॉल्ट व्यू यानी जब भी मैं कोई स्लाइसर सेलेक्ट करूंगा फिर वापस वो अनचेक करने से अच्छा है कि मैं बस आके इसको सेलेक्ट करूं, तो मेरा जो डिफॉल्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें जो मैं फिलअप करूंगा वाइट, और ये सही है। तो अब देखिए कि मैंने एक तो बटन बना दिया, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक्शन को ऑन करके टाइप बुकमार्क, और इसको हम लेना है डिफॉल्ट। तो अभी देखिए जब मैं यहाँ पे जनवरी पे सेलेक्ट कर रहा हूँ या मार्च पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट है, तो इसको मुझे वापस आने के लिए मुझे अनसेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कुछ इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट किया हूँ तो वापस मैं जब आके डिफॉल्ट व्यू पे क्लिक करूंगा तो वापस मुझे होम पेज में आ जाएगा। यहाँ देखिए जो भी सेलेक्ट किया है वो अनसेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह जब हम एक पर्टिकुलर कैश फ्लो डैशबोर्ड बनाएंगे, हमको ये ध्यान में रखना है कि हर विजुअल में जो है यूनिक डेटा हो, दोनों इंफॉर्मेशन में सेम डेटा नहीं होना चाहिए। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करके हम अपने पावर बीआई सर्विस में जो है इसको पब्लिश करेंगे। और इसके बाद आपके क्लाइंट को चाहिए अगर वो उसको एक्सपोर्ट करना है तो आप उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज ए इमेज फॉर्मेट में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो डैशबोर्ड हमने आज सीखा है, उस डैशबोर्ड को और इसका पर्टिकुलर डेटा सेट को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक कैश फ्लो डैशबोर्ड को हम पावर बीआई में किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहब एकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।